अस्सलाम। एक्सरसाइज नंबर 11.3 कराएंगे बेटा। इस एक्सरसाइज में देखिएगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग साइड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट ट्राइंगल। बता रहे हैं कि आपको जो राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ गिवन है उसके अंदर से कुछ साइड्स, रिमेनिंग साइड जो हैं वो आपको मालूम करना है। कुछ गिवन है और कुछ नहीं गिवन। जो नहीं गिवन उनको आपने फाइंड करना है। तो डायग्राम थोड़ी सी छोटी है, मैंने आपको यहाँ बड़ी करके दिखाया। फर्स्ट डायग्राम उसको हम सॉल्व करेंगे, थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरीके से करेंगे। पहले का डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बनाई हुई है। एक ट्राइंगल है आपके पास जो आपकी बुक में गिवन है, उसमें आपके पास बी सी साइड जो है, बी सी साइड वो है, उसकी वैल्यू वाई है। बी सी साइड जो है उसकी वैल्यू वाई है और ए सी साइड जो है उसकी वैल्यू एक्स है। मतलब यहाँ कोई नंबर नहीं दिया हुआ इस बार, जैसे 2, 3, 4 ऐसे कुछ नंबर नहीं दिया हुआ, बल्कि उसके अल्फ़ाबेट में वैल्यू दी हुई है। ए सी की साइड की वैल्यू क्या है, एक्स, और बी सी की साइड की वैल्यू क्या है, वाई। तो ठीक है। उसके बाद हमने कौन सा साइड मालूम करा है, रिमेनिंग साइड। ए बी जो साइड है, रिमेनिंग साइड है, इसकी वैल्यू हमें मालूम नहीं है। ए बी साइड की वैल्यू मालूम नहीं है। तो एंगल आपको गिवन है, एक है 90 डिग्री, एक है 30 डिग्री। ओके, तो सबसे पहले आपको ये मालूम करना पड़ेगा बच्चों, नीचे वाली साइड को क्या बोलते हैं। जी हाँ, नीचे वाली साइड को सबको पता चल गया, बेस कहते हैं, क्योंकि हमने अभी जो गुज़िश्ता 3 एक्सरसाइज कराई उनमें यही बताया। अच्छा, जो ये वाली साइड होती है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बनता है, जो हाइपोटेन्यूज साइड के अपोजिट होती है, उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। अच्छा जी, परपेंडिकुलर हो गया। अब ऊपर वाली साइड को क्या बोलते हैं बच्चों, जो हमें मालूम करनी है, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो बेटा ये आपके सारे साइड मैंने लिख दिए। अच्छा, आपको कौन सा साइड मालूम करना है, आपको सबसे बड़ा वाला साइड मालूम करना है, हाइपोटेन्यूज। अच्छा, एक चीज़ और बताती चलूँ बेटा, इस क्वेश्चन में आपके पास जो है बेस है और परपेंडिकुलर है, जब ये दोनों प्लस कर किए जाते हैं तो हाइपोटेन्यूज का एरिया आ जाता है। मतलब आप क्या समझे ये कि जब हमारे पास बेस गिवन होती है, या फार्मूला देख लो, आप फार्मूला देख लो, बेस को प्लस करो और परपेंडिकुलर को प्लस करोगे ना, तो कौन सा एरिया आएगा। मकसद ये है कि ये परपेंडिकुलर और बेस को अगर हम प्लस किया जाएंगे तो हाइपोटेन्यूज आएगा। यानी कि क्या मतलब हुआ इसका, कि हाइपोटेन्यूज डबल होता है किससे, बेस से भी। तो बेटा आपको पता चल गया कि हाइपोटेन्यूज जो होता है वो किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज बराबर होता है बेस को और परपेंडिकुलर दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए तो हाइपोटेन्यूज बनता है। अब आपको कि मैं स्क्वायर्स क्यों डले हुए बेटा, ये स्क्वायर इसलिए डले हुए, पाइथागोरस थ्योरम है उसके हिसाब से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इनके ऊपर स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि ये फार्मूला जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, हमेशा एमसीक्यूज में भी आता है। बेस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के। तो बेटा हाइपोटेन्यूज हमें मालूम करना है। हाइपोटेन्यूज का एरिया क्या है बच्चों, ए बी। तो मैंने लिख दिया हाइपोटेन्यूज का एरिया ए बी है, जो आपको क्या करना है, मालूम करना है। ओके बच्चों, ये आपको मालूम करना है। बेस आपके पास क्या है, बेस आपके पास है वाई। वाई के ऊपर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, प्लस हो गया। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, परपेंडिकुलर आपके पास है एक्स। परपेंडिकुलर क्या है आपके पास, एक्स, और उसके ऊपर क्या लगा देंगे, स्क्वायर। ओके बेटा, एक्स पहले हो जाए या वाई पहले हो जाए एक ही बात है, तो हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके बच्चों, और यहाँ पर क्या आ गया, ए बी स्क्वायर। ए बी मतलब क्या होता है, हाँ जी, परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब स्क्वायर तो हमें चाहिए नहीं, मुझे सिर्फ ए बी फाइंड करना है। तो ए बी फाइंड करना है, स्क्वायर हटाना पड़ेगा। तो बेटा स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, स्क्वायर हटाने के लिए हम करते हैं टेकिंग। हम क्या लेते हैं बच्चों, रूट। आप रूट भी लिख सकते हो, आप रूट भी लिख सकते हो और वो बना भी सकते हो रूट का साइन। टेकिंग रूट बोथ साइड, क्या लिखेंगे, रूट बोथ साइड। तो अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों साइड पे क्या लिखेंगे, हम अंडर रूट लेंगे। क्यों ले रहे हैं हम ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें ये स्क्वायर को ख़त्म करना है। तो स्क्वायर से कट जाएगा बच्चों, और यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और बेटा ये आपका आंसर। क्यों, आपका ये स्क्वायर से नहीं कटेगा क्योंकि ये अलग अलग है। तो एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस वाई स्क्वायर, बच्चों ये आपका आंसर है। तो आपको ये एरिया हाइपोटेन्यूज का एरिया फाइंड हो गया है।
तो ये बच्चों आपका क्या है, ये बच्चों आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिएगा, डायग्राम नंबर 2 में देखिएगा, आपके पास सिर्फ एक साइड गिवन है, डी ई गिवन है जो एक्स है, ठीक है, डी ई गिवन है एक्स से, आपके पास डी एफ गिवन नहीं है। अच्छा एक चीज़ और बताते चलते हैं आपको, डी ई और ई एफ, डी ई और ई एफ अगर प्लस हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं, डी एफ बनाते हैं। या फिर हमने आपको इससे पहले क्वेश्चन में बताया था कि डी एफ जो होता है वो डबल होता है, इन दोनों को प्लस करने के बाद डी एफ आता है। या ये कह सकते हैं आप कि अगर हम इसको डबल कर दें, यानी कि एक्स को अगर हम डी ई को हम डबल कर दें, इस एरिया को हम डबल कर दें, या फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास 1 है और यहाँ पर आपके पास कुछ भी है, यहाँ पर चलो यहाँ पर आपके पास कोई भी नंबर है, आपको अभी गिवन नहीं है, लेकिन हमने आपको कहा है कि इन दोनों को प्लस करके ये वाला एरिया आएगा। इसका मतलब है यहाँ और यहाँ के एरिया को हम सेम रख सकते हैं, यहाँ और यहाँ के एरिया को हम क्या रख सकते हैं, सेम रख सकते हैं। अगर ये 1 है, ये 1 है, तो 1 और 1 कितना होता है, 2, तो यहाँ पर 2 आएगा। समझ आ रही है बात कि अगर यहाँ 1 है और यहाँ पर भी 1 है तो क्या आएगा, 2 आएगा। सही है, तो हमारे पास एक वैल्यू गिवन है लेकिन दूसरी वैल्यू गिवन नहीं है। जब दूसरी वैल्यू गिवन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, हम उसको मालूम कर लेंगे। लेकिन यहाँ का एरिया हमें पता है, हमें यहाँ का एरिया पता है कि किसी भी एक नंबर को डबल करने से यहाँ का एरिया आ जाता है। हमें दोनों में से अगर कोई भी एक गिवन है, दोनों में से हमें कोई भी एक साइड गिवन है, या तो बेस गिवन है या तो परपेंडिकुलर गिवन है, तो हमारे लिए हाइपोटेन्यूज को मालूम करना बहुत आसान होगा, क्योंकि हम इस एरिया को अगर डबल कर देंगे तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। अगर मेरे पास ये 1x है, ठीक है, कितना x है, 1x है, तो यहाँ का एरिया कितना होगा, 2x होगा। यहाँ पर अगर मेरे पास 2x है तो यहाँ का एरिया क्या होगा, 4x होगा। तो अभी मेरे पास क्या है, 1x है, तो यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा, मेरे पास 2x हो जाएगा। तो मैं आपको लिख कर दिखाऊंगी बच्चों। तो बेटा मैंने लिख दिया आपके लिए, डी ई हमारे पास गिवन था, डी ई हमारे पास था x, और डी एफ हमारे पास क्या होगा बेटा, डी एक्स हमारे पास होगा। अगर हम इस डी ई को डबल कर लेंगे, इसको किसको, डी ई को क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे, डी ई को डबल कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एफ आ जाएगा। समझ आ रही है कि ये x जो है अगर इसको हम डबल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास हाइपोटेन्यूज साइड सबसे बड़ा साइड होता है वो आ जाएगा। तो डबल मतलब 2, किसको, डी ई को, डी ई को क्या करेंगे, 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एफ आ जाएगा। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, चलो बच्चों करके दिखाते हैं। तो हमने लिखा 2, डी ई की जगह पे क्या लिख दिया बच्चों, डी ई की जगह पे लिख दिया x। तो समझ आ गई बच्चों, हमने डी एफ मालूम कर लिया, डी एफ हमारे पास क्या होगा, 2x होगा। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 2x लिख देंगे। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों ऐसा कर रहा, क्योंकि हमें 2 साइड का पता होना ज़रूरी है, तीसरा साइड अगर हमें मालूम करना है तो। कभी ऐसा नहीं होता कि हमारे पास एक साइड मालूम है और हम 2 साइड खुद ब खुद मालूम कर लेंगे, नहीं, हमारे पास 2 साइड गिवन हो गए, रिमेनिंग एक साइड हमें मालूम करना होगा। तो यहाँ तो हमें दोनों साइड नहीं गिवन थे, तो दूसरा साइड हमने खुद अंदाज़ा लगाया कि जब यहाँ पर एक वैल्यू है तो यहाँ पर इसकी क्या होगी, डबल होगी। तो इसी तरीके से अगर डी एफ मालूम करना है तो हमने डी ई को क्या करना है, डी ई को क्या करना है, डबल कर लेना है। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ आई। अब हम यूज़ करते हैं फार्मूला। फार्मूला क्या है बच्चों, फार्मूला है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल है परपेंडिकुलर, और क्या है बच्चों, स्क्वायर प्लस क्या है बच्चों, बेस। अब ये नहीं कि आप बेस पहले लिख लो, परपेंडिकुलर बाद में लिख लो, एक ही बात है बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, फार्मूला हमने लिख लिया। फार्मूला लिखने के बाद क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपको पता चलेगा डी एफ क्या है। हमारे पास डी एफ सबसे बड़ा साइड है, हाइपोटेन्यूज साइड डी एफ है। तो डी एफ की जगह क्या लिखूँगी, चलो पहले मैं बता दूँ आपको, ये हाइपोटेन्यूज साइड है, मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था। ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और बच्चों नीचे वाला क्या है, बेस है। तो बेस आपके पास क्या है बच्चों, हाइपोटेन्यूज साइड मालूम करना है। हाइपोटेन्यूज साइड मालूम हो गई थी बच्चों, हाइपोटेन्यूज साइड डी एफ थी। डी एफ क्या मालूम हुई थी, डी एफ आपको मालूम हो गई थी 2x। क्या लिखेंगे आप, डी एफ 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर। तो क्या था बेटा, हाइपोटेन्यूज की जगह हमने लिख दिया 2x, क्योंकि हमने भी फाइंड किया है डी एफ, हमारे पास डी एफ हाइपोटेन्यूज था, उसकी वैल्यू मैंने निकाली है 2x स्क्वायर इक्वल है
परपेंडिकुलर क्या था, एक्स था, तो एक्स लिख दिया, फार्मूले का स्क्वायर आ गया, प्लस बेस हमें मालूम नहीं है तो बेस की जगह पे बेस ही लिखेंगे और बेस हमें मालूम करनी है। तो बच्चों अब क्या करना है बच्चों, एक्स का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस बेस अपनी जगह पे रहेगी। अब बेस की जगह आप ई एफ भी लिख सकते हो, बेस की जगह क्या लिख सकते हो आप, ई एफ भी लिख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ई एफ हमें मालूम करना है, तो यहाँ पर आ गया 2x, नहीं 2 सा क्या होता है बच्चों, 2 सा होता है 4, सही है, ये मालूम करना है, ये यहीं रुकेगा। x क्या आ जाएगा अपनी जगह छोड़ के, 4 के पास आ जाएगा, प्लस में तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। और हमारे पास ये क्या है, f, ई एफ के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर 4 में से 1 गया, क्योंकि इसके बाद कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है, 4 में से 1 गया, कितना बचा, 3x स्क्वायर, ठीक है बेटा। और यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर तो ये एज इट इज़ रहा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, और जब हमें स्क्वायर ख़त्म करना होता है तो क्या लगाते हैं, अंडर रूट बोथ साइड। तो बेटा इसका अंडर रूट स्क्वायर हटाने के लिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड लिखेंगे, दोनों साइड पे क्या लगा देंगे बेटा, स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो डाल देते हैं। तो बेटा दोनों के ऊपर हमने क्या लगा दिया, हमने दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है स्क्वायर रूट। अच्छा जी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्वायर तो स्क्वायर से कट गया, लेकिन 3 के ऊपर अंडर रूट नहीं कटेगा, क्यों, क्योंकि 3 का जो है अंडर रूट नहीं सॉल्व हुआ, तो इसका मतलब है 3 के ऊपर से अंडर रूट नहीं हटेगा। थोड़ी जगह नहीं है बच्चों, हम आगे चल के थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ आपके लिए, 3 का जो है अंडर रूट नहीं हटेगा, जबकि x का अंडर रूट हट जाएगा, x को बाहर निकाल दो, ठीक है, इसका भी अंडर रूट कट जाएगा, और ई एफ जो है वो आपको फाइंड हो गया, ई एफ की वैल्यू क्या आई है, अंडर रूट 3x, ठीक है। अब इसको आप ऐसे करके यहाँ पर भी लिख सकते हो, ई एफ अंडर रूट 3x। बेटा ये आपका रिमेनिंग साइड हो गया, मालूम हो गया, आप इसको लिख सकते हो रिमेनिंग साइड इक्वल है 3 अंडर रूट x। तो बेटा ये आपका आंसर है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है, तो 3 में डायग्राम देखिएगा बेटा, एच के जो है वो उसकी गिवन नहीं है साइड, एंड जी एच की भी गिवन नहीं है साइड, लेकिन 2x जो है वो गिवन है, एच जी के की साइड गिवन है, और जी के जो है बेटा वो क्या है, सबसे बड़ा साइड है, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री का जो अपोजिट होता है वो हाइपोटेन्यूज साइड होता है, जो बाकी 2 साइड से क्या होता है, डबल होता है, बड़ा होता है, ओके। तो बेटा ये डायग्राम को मैंने यहाँ बोर्ड पे भी बनाया हुआ है और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो बेटा यहाँ देखिएगा, एच के जो है वो बेस है, मालूम नहीं है आपको, जी एच भी जो है वो मालूम नहीं है, परपेंडिकुलर है, और 2x आपको मालूम है जो हाइपोटेन्यूज से सबसे बड़ा साइड है। फार्मूला आप सबको पता है, अच्छे से याद है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने आपको कहा था कि बच्चों ये वाला जो साइड होता है ना वो डबल होता है, इनके साइड की क्या होता है, डबल होता है। अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, ये 3 है तो ये क्या होगा, डबल होगा, 6 होगा, अगर ये 2 है तो ये क्या होगा, 4 होगा। इसका मतलब क्या है कि ये वाला साइड जो होता है वो डबल होता है, या आप ये कह सकते हो कि इसका हाफ ये साइड होता है। अगर ये 2 है तो इसका हाफ क्या होगा, 1, अगर ये 4 है तो इसका क्या हाफ होगा, 2 होगा, अगर ये 6 है तो इसका क्या हाफ होगा, 3 होगा। तो यानी कि हाइपोटेन्यूज किसका डबल होता है, परपेंडिकुलर का डबल होता है, या ये कह सकते हो कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है। परपेंडिकुलर किसका हाफ होता है, हाइपोटेन्यूज का हाफ होता है। लिखकर बताते हैं बच्चों, ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। बेटा एच के जो है आपका ये रहा, एच के या जी एच भी कह सकते हो, मर्ज़ी है, बेस निकालो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी साइड रख सकते हो, मैंने एच के रखा है, ठीक है, मैंने क्या रखा है, एच के रखा है, आप एच जी भी रख सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। तो ये किसका हाफ होगा बेटा, ये हाफ होगा किसका बेटा, हाइपोटेन्यूज साइड का, यानी कि जी के का हाफ होगा। आप एच के के अलावा आप जी एच भी रख सकते हो बच्चों, आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी है। जी एच भी हाफ होगा किसका, जी के का, ठीक है। एच के भी हाफ होगा किसका, किसका हाफ होगा, जी के का, यानी कि हाइपोटेन्यूज साइड का। तो बच्चों ये आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी साइड रख सकते हो। तो जब ये हाफ होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने 1/2 रखा। अच्छा जी के का साइड क्या है, जी के का साइड है 2x, ठीक है।
एच के मालूम करना है। अगर एच के मालूम करेंगे तो जी एच भी मालूम हो जाएगा, लेकिन अभी हम इसको करके दिखाते हैं आपको। 2 से कटा एक्स, एक ही बात हो गई। देखो आसानी से पता चल गया जो बात मैं आपको बताना चाह रही थी। मैं आपको कह रही थी कि बेटा यहाँ अगर डबल होगा तो यहाँ इसका सिंगल होगा, हाफ होगा। जैसे 2x है तो यहाँ पर क्या होगा 1x होगा, तो ये आ गया 1x, आ गया ना 1x, आ गया x। यहाँ पर 4x होंगे तो यहाँ कितना होगा 2x होगा। तो बेटा ये मैं आपको समझा रही थी, तो ये मैंने आपको फार्मूला लिख कर दिखा दिया। अब फार्मूला अप्लाई करते हैं बच्चों, आसानी से काम हो जाएगा। तो बेटा हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसा करते हैं, इनकी वैल्यूज़ फाइंड लिख देते हैं। जी क्या था, जी के था, सही है। ऐसे मैंने कहा चले लिख देते हैं आज आपके लिए। एच के है, ओके बेटा। और ये क्या था, परपेंडिकुलर जी एच था। ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं कि लिखना पड़ेगा ज़रूरी, ऐसा नहीं है। अच्छा जी के कितना था बेटा 2x, ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। एच के कितना था भाई, एच के हमने फाइंड किया, एच के हमारे पास x आया है। तो बेस भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। तो हमने क्या लिखा, ये हमने फाइंड किया एच के, हमारे पास क्या है x आया है, प्लस ये हमने फाइंड करना है क्योंकि हमें मालूम नहीं है। एक साइड आपको मालूम नहीं होता, एक साइड आपको मालूम करना होता है। 2 साइड का मालूम होना ज़रूरी है, वरना सवाल सॉल्व नहीं होगा। अच्छा 2 से कितना होता है बच्चों 4x स्क्वायर आ गया। एक्स से क्या होता है x स्क्वायर होता है, प्लस आ गया जी एच स्क्वायर आ गया, होल स्क्वायर। ओके हो गया बच्चों। अच्छा जी, नज़र नहीं आ रहा तो देख लेना बेटा कि मैंने दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 2 2 4x स्क्वायर हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। ये फाइंड करना, ये अपनी जगह पे रुकेगा, लेकिन x शिफ्ट हो जाएगा, किसके पास शिफ्ट हो जाएगा, -x के पास, ठीक है। 4x स्क्वायर के पास प्लस x स्क्वायर -x स्क्वायर में चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब प्लस होता है वहाँ जाके क्या करता है, वो माइनस करता है। जी एच स्क्वायर ये आपको फाइंड करना है। तो बच्चों 3 बचेगा, क्योंकि 4 में से 1 गया, 3 पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। और जी एच आ गया, ओके बच्चों, होल स्क्वायर हो गया। अब क्या करना है, स्क्वायर को रिमूव करना है। दोबारा देख लो बेटा, 4 में से 1 गया, 3x स्क्वायर बचा, एच जी एच स्क्वायर था, होल स्क्वायर हो गया। अब हमें स्क्वायर रिमूव करना है, तो क्या लगाएंगे, जी हाँ अंडर रूट बोथ साइड। तो बेटा हमने क्या करा है, टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड लगाया। ये रूट तो कट जाएगा 2 से, लेकिन 3 का रूट बचेगा बच्चों। 3 पे भी रूट है, 3 का रूट बचेगा, ख़त्म नहीं होगा, जबकि ये रूट जो है कट जाएगा। ओके आंसर लिखते हैं। हमारे पास जी एच मालूम हो गया है, तो बेटा यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बड़ा करके, क्योंकि जगह नहीं है। जी एच मालूम हो गया, क्या आ रहा है बच्चों 3 अंडर रूट में रहेगा, क्योंकि 3 का अंडर रूट नहीं ख़त्म हुआ, अंडर रूट मौजूद है, सिर्फ एक्स स्क्वायर का ख़त्म हो गया। तो ये आपके पास ये आंसर रिमेनिंग साइड था जी एच, जो मालूम हो चुका है बच्चों आपके पास। अब है इसका लास्ट क्वेश्चन। तो बेटा लास्ट क्वेश्चन है, ज़रा देखिएगा डायग्राम, थोड़ी सी आपको लग रहा होगा कि ये इस तरीके से होगा, ये राइट एंगल नहीं है, बल्कि बच्चों ये राइट एंगल है, लेकिन नज़र आपको सही नहीं आ रहा होगा। मैं इसको सही करके आपको बता देती हूँ कि राइट एंगल ये कैसे है। तो बच्चों जो राइट एंगल है वो 90 डिग्री है। तो अगर हम डायग्राम को इस तरीके से करते हैं, तो बच्चों बेस आपको मालूम है एक्स है, ये 90 डिग्री है। इसके अपोजिट जो लाइन है वो क्या होगी, हाइपोटेन्यूस साइड होगी। तो हाइपोटेन्यूस साइड आपको मालूम नहीं है, आपको बेस मालूम है, और बेस और परपेंडिकुलर सेम होते हैं, ये तो आप सब जानते हो ना। क्या जानते हो बेटा, बेस और परपेंडिकुलर क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर ये भी 1 है तो ये भी 1 होगा, क्योंकि इसकी हाइट जो है वो 2 होगी। या आप ये कह सकते हो अगर ये 1 है तो इसका डबल क्या होगा, 2, हम इससे पहले क्वेश्चन में करवा चुके हैं। तो अगर हमें बेस मालूम है तो इसका ये क्या होगा, ये 2 होगा। ये 1x है तो ये क्या होगा 2x होगा। अगर हमारे पास ये भी 1 है तो ये भी क्या होगा 1 होगा। ओके, क्योंकि जब ये 2 बनेगा। समझ आ रही है बच्चों? तो इस क्वेश्चन को पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद आपको सही समझ आएगा। डायग्राम के अंदर एक खसूसी बात ये कि यहाँ 90 डिग्री और यहाँ पर 45 डिग्री आ रहा है, ठीक है बच्चों। डायग्राम में 90 डिग्री है और उसका अपोजिट 45 है, इसका मतलब यहाँ 45 है तो यहाँ पर भी क्या होगा, एंगल 45 का होगा। तो यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जब आपका एक साइड अगर यहाँ पर x है तो दूसरा वाला साइड भी यहाँ पर x ही होगा, क्योंकि जब ये, अब गौर करो बच्चों, 90 डिग्री है, 90 डिग्री का हाफ क्या होगा 45 एंड 45, ठीक है। जब एम एन अंदर के जो है वो 45 है, तो इनके जो साइड्स होते हैं ना वो भी इक्वल ही होंगे, मतलब एल एन इक्वल होगा एल एम के। मैं लिख कर दिखाती हूँ आपको। अगर ये x है तो बेटा ये मैं यहाँ लिख देती हूँ एल एन कितना है बच्चों x, ठीक है। तो एम एन कितना होगा, एम एन भी कितना होगा बच्चों, एम एन भी x होगा। क्यों x होगा, इसलिए x होगा कि 45 जो है वो 90 डिग्री का हाफ होता है। जब एक साइड पे 45 डिग्री बनता है तो दूसरी साइड पे भी 45 डिग्री बनेगा।
जब दोनों अंदर के एंगल सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब है साइड भी क्या होंगे, सेम होंगे। थ्योरम में हम अच्छे से आपको पढ़ा देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर LN जो है वो x है, तो MN भी जो है वो क्या होगा, वो x ही होगा। आपको बड़ा वाला साइड हाइपोटेन्यूज साइड क्या करना है, मालूम करना है, सही है। तो मैं लिख नहीं रही, बस समझ जाना है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज साइड आपने क्या करना है जी, मालूम करना है। हाइपोटेन्यूज क्या करना है, मालूम करना है। तो बच्चों करते हैं मालूम। फार्मूला क्या है बच्चों आपके पास, सबसे पहले फार्मूला लिख लिया करो। हाइपोटेन्यूज फार्मूला है आपका पाइथागोरस थ्योरम का, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का, मैं PR लिख रही हूँ, जगह नहीं है बच्चों, तो हमने लिख दिया PR। अच्छा, अब इनके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वैल्यूज़ पुट करना ज़्यादा मुनासिब होता है, आंसर लिखने में आसानी होती है। तो बेटा आपने क्या करना, MN लिख दिया, सही है, MN मालूम करना है। बेस की जगह हमने लिख दिया LN लिख दिया, और ML लिख दिया इसका किसकी जगह पे, परपेंडिकुलर की जगह पे। वैल्यू पुट कर लेते, दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब है x भी यहाँ पर सेम होगा, और यहाँ पर ML भी क्या होगा, सेम होगा। MN मालूम करना है बच्चों, सही है, यानी कि हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। 1 और 1 कितना होता है बच्चों, 1 और 1 कितना होता है, 2। अब कुछ बच्चे कहते होंगे मिस 2 और 2 4 कर दे, नहीं, सिर्फ प्लस का साइन जब होता है ना, तो सिर्फ नंबर्स प्लस होते हैं, किसी भी अल्फ़ाबेट की पावर प्लस नहीं होती, याद रखना बच्चों, ठीक है। सिर्फ आगे के जो ये होते हैं ना बेस, ये प्लस होते हैं। अच्छा, आपके पास आ गया MN स्क्वायर, क्या हटाना है बच्चों, जी हाँ आप समझ गए, स्क्वायर हटाना है। तो स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं, टेकिंग अंडर टेकिंग रूट बोथ साइड। तो आपने रूट लगाया दोनों साइड पे, MN के पास लगाया स्क्वायर से, और 2 लगाया और x भी लगा के स्क्वायर लगाया, स्क्वायर रूट लगाया, ये दोनों कट गए बच्चों, MN बच गया, ओके, जो हमें चाहिए था। ये तो कट गया रूट से, लेकिन 2 नहीं कटेगा, क्योंकि 2 का रूट निकलता ही नहीं है बच्चों। और ये है बच्चों आपका आंसर। क्लास में तो ये क्वेश्चन नंबर 1 के 4 सम्स मैंने करवा दिए। तो इंशाल्लाह और आगे के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखा करें, चैनल को वॉच करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।